मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन 2025 के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन जी मेंस के लिए। जी मेंस के लिए वो क्वेश्चन है जो 2025 और इसके आने वाले सभी कंपटीशन में आपके पास आएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आईआईटी के अंदर आते हैं। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि बिल्कुल अपन इजी सवाल को छोड़ देते हैं, हार्ड सवाल पे चलते हैं। जैसा कि भी आपको पता है इस साल 98.14 इतनी अच्छी रैंक आई है। क्यों आई? क्योंकि इन चीजों पे फोकस किया। इन सवालों को आप ऐसा छोड़ देते हैं, मैं कर लूंगा, देख लूंगा, और कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप इनको छोड़ देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। 100% ऐसे क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। मात्र आपको 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट नहीं दे सकते आप, कुछ भी करो अपने हिसाब से। अगर 10 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को आप करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा था 10 क्वेश्चंस में हर चैप्टर के दूंगा जो 11th क्लास के हैं। 11th क्लास पे फोकस करना है पहले अपने को। क्यों? 12th क्लास का तो आप दे चुके हैं, तो इन पे फोकस करिएगा। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 है। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस मैंने कल दिए, अब लेटेस्ट 3 क्वेश्चन आज दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। किस तरह से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, इन विच क्वाड्रेंट 1 + 2 आइटा 1 + 2 आइटा अपॉन 1 - आइटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, ये आपको बताना है। करिए, रेडी है सभी? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड बराबर 0 नहीं है एंड रियल जेड बराबर 0 है, देन बताइए रियल जेड का स्क्वायर 0 होगा, इमेजिनरी जेड का स्क्वायर 0 होगा, रियल जेड का स्क्वायर बराबर इमेजिनरी जेड का स्क्वायर होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो रेडी रहें, इन क्वेश्चंस को सोल्व करिए, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा बताइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 + आइटा इंटू एक्स - 2 आइटा अपॉन 3 + आइटा प्लस 2 - 3 आइटा वाई प्लस 1/3 - आइटा बराबर आइटा है। बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। आप सोचते होंगे इतने इजी क्वेश्चंस, ये इजी नहीं है, ये आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। करिए इनको, देखिए हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला होगा, क्या है आंसर? कौन सा क्वाड्रेंट बता रहे हैं? सेकंड। तो देखो कैसे पता लगाएंगे अपन। आपको क्या करना, 1 + 2 आइटा अपॉन 1 - आइटा रेशनलाइज करते हैं अपन हमेशा। क्या किया? रेशनलाइज, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया। एक को एक से किया, 1 आया, आइटा आया, 2 आइटा आया, 2 आइटा स्क्वायर आया अपॉन कैसे 2 आइटा और 2 आइटा स्क्वायर अपॉन 1 + 1। क्यों? क्योंकि आइटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। 1 + आइटा को 1 - आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + 1 आपके पास आता है। क्लियर है? अब देखो आप क्या बना, 1, तो ये 2 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -2, तो -1 + 3 आइटा अपॉन 2। इट मीन्स माइनस का 1/2 और 3/2। ये पॉइंट आपके पास आए। तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है ये। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये सवाल जी मेंस के अंदर आपके पास 100% न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप इनको करिए चलिएगा। तो आंसर आपके पास क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्या कह रहा है इसका? रियल जेड 0 है, इसका मतलब x बराबर 0 है, ये बात कर रहा है अपने को। अब यहां पर क्या है? जेड स्क्वायर। अब इसका मैं जेड स्क्वायर कर दूं, जेड स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर - वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। इट मीन्स एक्स स्क्वायर - वाई स्क्वायर और 2xy आपके पास आ गया। जेड स्क्वायर बराबर आया। अब ये क्या कह रहा है? x बराबर 0 है, तो इसका मतलब x की जगह 0 में रख दूं तो क्या आंसर है आपके पास? ये तो 0 हो गया, ये माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई स्क्वायर आया और ये 0 बन गया। क्या देखा आपने? क्या आया? -y स्क्वायर प्लस 0 आएगा। इसका मतलब रियल जेड का स्क्वायर 0 होगा, गलत ऑप्शन आ गया। इमेजिनरी जेड स्क्वायर आया, वो 0 आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका भी सेकंड ऑप्शन आपके पास आया। तो इस तरह से
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5th। इफ 1 प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस 2 आइटा अपॉन 3 प्लस आइटा प्लस 2 माइनस 3 आइटा। जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, आपको जब भी नीचे आइटा का टर्म्स आता है हमेशा रेशनलाइज करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेशनलाइज करिए आप इसका, तो देखिए क्या आएगा आपके पास। इसके अंदर क्या करेंगे आप, इसका रेशनलाइज करेंगे। करिए क्या, 1 प्लस आइटा एक्स, यहां से ब्रैकेट को भी खोल दिए साथ साथ, माइनस 2 आइटा इंटू 3 माइनस आइटा अपॉन 3 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस आइटा प्लस 2y माइनस 3 आइटा वाई प्लस का 1 इंटू में इसका अपोजिट साइन क्या आया, 3 प्लस आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा इंटू 3 प्लस आयोटा बराबर आयोटा। आगे बात आपके पास। अब देखो आपने भी क्या कहा था, a प्लस बी ए माइनस बी है, लेकिन आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करता है, तो ये तो बन गया आपके पास 10। कैसे, 9 प्लस 1 बराबर 10, 9 प्लस 1 बराबर 10, तो ये 10 10 आ जाएगा इधर। करो इसको मल्टीप्लाई, 3x प्लस 3 आइटा एक्स माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा एक्स माइनस क्या, आइटा स्क्वायर एक्स और प्लस 2 आइटा स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6y माइनस का 9 आइटा y प्लस 3 प्लस 2 आइटा y माइनस 3 आइटा स्क्वायर y और प्लस का आयोटा बराबर 10 आयोटा। कैसे, 10 एलसीएम आ गए दोनों का, 10 को ले गए, 10 आइटा आपके पास आ गया। सेम। अब देखो इसका रियल पार्ट 3x, देखो पहले तो आइटा वाले टर्म्स, आइटा कॉमन ले ली इन दोनों में, आइटा इन तीनों में कॉमन आ रहा है, 3x माइनस का 6 माइनस का x, ये क्या है, आइटा स्क्वायर की जगह प्लस का 1 प्लस का x आ गया, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 6y आ गया, है ना, और क्या आ गया यहाँ पर, माइनस का 9 आइटा y प्लस का 3 प्लस का 2 आइटा y प्लस का 3 y और प्लस का आइटा बराबर 10 आइटा। कर लिया। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। क्या, कंपेयर बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो देखो इसमें रियल पार्ट ये रहा, ये रियल पार्ट ये रहा, ये रियल पार्ट आपके पास है ना। तो क्या है आपके पास रियल पार्ट में, 3x बन गया, 3x प्लस का x है माइनस का 2 प्लस का 6y प्लस का 3 प्लस का 3y बराबर 0। तो कितना बना ये, 3 और 1 4x प्लस का 9y बराबर 1। ये बन के आपके पास आ गया। क्या बन के आएगा आपके पास, 1। कैसे, देखो माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, 3 में से 2 गए तो 1, तो माइनस का 1 आ गया, इधर आ गया ना। दूसरा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आया, 3x तो 2x रह गई है, 3 में से 2 2x माइनस का 6 प्लस माइनस का 9y ये रहा, और प्लस का 2y और प्लस का 1 बराबर 10। तो 2x प्लस माइनस का 7y है ना, और माइनस का 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5, तो प्लस के 15 हो गए। इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, x और y की। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करिए। अब अपन क्या करेंगे, जो ऑप्शन दे रखे वो रखेंगे। 4 थी 12 में से माइनस का 9 तो माइनस का 1। हाँ, तो ये आपके पास देखो क्या क्या अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे 3x प्लस 3 आइटा x माइनस का 6 आइटा और माइनस आइटा x माइनस आइटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आइटा स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 9 आइटा y और प्लस का 3 प्लस 2 आइटा y माइनस का 3 आइटा स्क्वायर y और प्लस का आइटा। ठीक है।
अब बराबर 10 आएगा। तो अपने पास क्या है 3x प्लस 3i तो 3x और ये x। तो इस तरह से अपन इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास x बराबर 3 और y बराबर -1 आएगा आपके पास। ये आंसर आपके पास आएगा। तो आप इसको सोल्व करिए, सेकंड ऑप्शन आपके पास इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप क्या करो, पहले तो इसका रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, रेशनलाइज करने के बाद इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करिए, अर्थात वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कीजिए और इससे x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये था। तो इस तरह के सवाल अपने पास जी मेंस में आते हैं, अदर जो भी कंपटीशन है सभी के अंदर आते हैं। आप इनको टाइम देकर इनको सोल्व करिए और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, फ्रेंड्स को भेजिए, इसका बेनिफिट उठाइए। मात्र रोज 10 सवाल करने हैं, आपको 100% ऐसे क्वेश्चंस जी मेंस में मिलेंगे। तो आप ज्यादा करिए और इसका बेनिफिट उठाइए।